जय देवी कम्प्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सलाह दें वो हमारे चैनल को लाइक करें। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाय जय देवी कम्प्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें मूर्ख दिवस, उत्कल दिवस, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है और उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल कब मनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1936। ओके, 1936 को उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा को जो स्वतंत्रता मिली थी उसके लिए ब्रिटिश काल का ये है, ब्रिटिश काल में है। तो तब का ये लिखा जाता है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को उत्कल दिवस के रूप में उड़ीसा मनाती है, ठीक है, उड़ीसा उत्कल दिवस के रूप में मनाती है 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। तो हर साल 1 अप्रैल को ये उड़ीसा अपना उत्कल दिवस मनाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो देख लीजिए, ये है। तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस क्यों मनाया जाता है? 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल फुल डे, ठीक है, फुल डे मनाया जाता है। उत्कल दिवस उड़ीसा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। 1 अप्रैल के बारे में, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के बीच सबसे पहला संबंध साहित्यकार चांसर के कैंटरबरी टेल्स 1392 में पाया जाता है। यह किताब कहानियों का संग्रह है। इन्हीं में से एक नक्की पृष्ठ की कहानी है 30 मार्च और 2 दिन लिखा था, जो प्रिंटिंग में गलती के चलते 32 मार्च हो गई, जो असल में 1 अप्रैल का दिन था। इस कहानी में घमंडी मुर्गे को चालाक लोमड़ी द्वारा मूर्ख बनाया गया था। ओके, कब ये? तो 1392 की एक कहानी है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहाँ पर हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद, IIM बंगलोर, IIM जम्मू। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप देख के बताइए कि कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा IIM जम्मू। IIM जम्मू में रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या बनाया है? हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IIM जम्मू में किया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू में खुशी केंद्र का उद्घाटन किया है। आनंद सेंटर फॉर हैप्पीनेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करता है। सभी के लिए समग्र भलाई प्राप्त करने की ओर लक्षित करता है। तो देख लेते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू के बारे में। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। अध्यक्ष हैं मिलिंद प्रणांदे कांबले। इसके निर्देशक हैं BS सहाय, ठीक है, BS सहाय इसके निर्देशक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंच नेवल शिप टर्नर और सरकाफ निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर हाल ही में आए थे? तो ये कहाँ आए थे? सरकाफ हैं, ये कहाँ आए थे? तो कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, मर्मगांव बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोचीन बंदरगाह। ये कहाँ आए थे? कोचीन बंदरगाह पर आए हुए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके बारे में कौन थी ये। तो फ्रेंच नेवल शिप टर्नर एम्फीबिया असाल्ट शिप और सरकाफ ब्रिगेड क्लास शिप कोचीन के 2 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर आए थे। जहाज कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पहुंचने और नौसेना बैंड द्वारा धूमधाम से पृष्ठभूमि की वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए। नई दिल्ली में भारत में राजदूत एमेनुएल लेनिन सहित फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल की भी यात्रा भाग में रूप में साथ में मौजूद थे। द्विपक्षीय अभ्यास में नियमित संचालन और जहाज़ों को सद्भावना यात्रा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दौरे आपसी सहयोग में वृद्धि करने के संकेत थे। फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं जॉन क्रिस्टस
और यहाँ की राजधानी कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। पेरिस ये कहाँ है? लंदन, ठीक है। पेरिस ये लंदन है। पेरिस में कौन सा क्या है? तो पेरिस में एफिल टावर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले 104 फीट लंबे ध्वज का उद्घाटन किस भारतीय राज्य के राज्यपाल द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, सिक्किम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। सिक्किम हमारा सही हो जाएगा। और सिक्किम किस चीज़ के लिए आगे है? तो ये जैविक खेती के लिए सबसे आगे है। क्या है? जैविक खेती के लिए सबसे आगे है। क्या है? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम सबसे आगे है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले 104 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? ठीक है, तो सिक्किम के राज्यपाल ने किया है। ओके, सिक्किम के राज्यपाल ने किया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सिक्किम के गंगटोक में महात्मा गांधी मार्ग पर सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले 104 फीट लंबे ध्वज का उद्घाटन किया है। राज्यपाल के पट्टिका के अनावरण और मुख्यमंत्री हेम सिंह तंगमा और अन्य मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। फ्लैग मास्ट और स्थायी संरचना पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सिक्किम के बारे में राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तंगमा और यहाँ की राजधानी है गंगटोक, ठीक है। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहनों की खरीद पर कितना प्रतिशत कर रियायत दी है? 20%, 21%, 25%, 30%। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से आप बताएं हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 25%। 25% हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार जो है ये स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर वाहनों की खरीद पर कितना प्रतिशत रियायत कर रही है? तो 25% रियायत कर रही है, ठीक है। चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। सड़क परिवहन मंत्री ने फंसे हुए वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन रियायत में मसौदा जारी किए हैं। नियमों के तहत केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने वाले वाहनों को खरीद पर 25% तक कर की रियायत कर दी है। व्यक्तिगत वाहनों के मामले में वाणिज्य वाहनों में रियायत 8 साल तक और उपलब्ध है तथा 15 साल की होगी। 1 अक्टूबर 2021 से लागू होने का प्रस्ताव है नियम ये, ठीक है। सड़क परिवहन मंत्री तो कौन है? तो सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी और यहाँ का संविधान है तो नागपुर। ये संविधान संबंधित किससे है? तो नागपुर से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-22 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? 10%, 11%, 7%, 9%। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? तो इसमें से आप देखें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 7%। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय वर्ष 2022 के लिए कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो 7% तक बढ़ जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। एशिया और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सहयोग और आयोग प्रशांत के लिए अनुसार 2021 में भारतीय उत्पादन 2019 के स्तर पर नीचे रहने का अनुमान लगाया गया है। अनुमान संयुक्त राष्ट्र के निकाय एशिया और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण और प्रशांत 2021 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार द पोस्ट कोविड-19 तलीबचे के लचीले अर्थव्यवस्थाएं हैं। 21-22 में भारत में 7% आर्थिक वृद्धि दर लगाने का अनुमान है, ठीक है। तो देख लेते हैं एशिया प्रशांत महासागर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक समाज आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 मार्च 1947 को, ठीक है। 24 मार्च 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय का है तो मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड में इसका मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव IPL योजना के तहत कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितनी राशि के निवेश को मंजूरी दी है? तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? 11,500 करोड़, 10,500 करोड़, 10,900 करोड़ या 12,000 करोड़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 3 सही है। 10,900 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। तो क्या है ये? प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजना के तहत कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितनी राशि को दिया है? तो ये 10,900 करोड़ रुपए
को मंजूरी दी है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके मंत्रिमंडल उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन IPL योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल उस योजना को मंजूरी दी है जो 2.5 लाख नौकरियों का सृजन करने में मदद करेगी। देख लेते हैं, अच्छी बात है। यह योजना निर्यात को बढ़ावा देगी और उपभोक्ताओं के मूल्य वर्धित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध सुनिश्चित करेगी। बजट ने सरकार में 12 से 13 क्षेत्रों के लिए IPL योजना की घोषणा की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के 332 बिलियन डॉलर कब तक पहुंचने की उम्मीद है? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2022। तो क्या है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के उद्योग के लिए 332 बिलियन डॉलर कब तक पहुंच जाएगी? तो 2022 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और भर्ती सेवाओं में क्षेत्रों में बन गई है जो 2022 से 332 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएगी। इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी के इंडियाज हेल्थ केयर सेंटर शीर्षक की रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ केयर में अस्पतालों, फार्मास्यूटिस्ट और चिकित्सा उपकरणों में कई अवसरों पर रेखांकित करेगा। इसमें NIT आयोग के द्वारा के सदस्य डॉक्टर BK पॉल, CEO अमिताभ कांत और अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल ने जारी किया है। देश का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पिछले 5 वर्षों में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 22% है। तो NIT के आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, इसके CEO हैं अमिताभ कांत। ठीक है, कौन है इसके CEO हैं? अमिताभ कांत इसके CEO हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत लगभग कितनी प्रारंभिक भुगतान अब पूंजी के साथ एक नया विकास वित्तीय संस्थान स्थापित करने जा रहा है? 3 बिलियन डॉलर, 9 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर या 11 बिलियन डॉलर? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, 3 बिलियन डॉलर के साथ ये अपना एक वित्तीय संस्थान करने जा रहा है। तो पूंजी के साथ एक नया विकास वित्तीय संस्थान स्थापित करने जा रहा है। तो कितनी? 3 बिलियन डॉलर। ठीक है, 3 बिलियन डॉलर के साथ करने जा रहा है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 6वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। वित्तीय संस्थान के प्रारंभिक भुगतान योग्य पूंजी को अगले 69 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 बिलियन डॉलर होगी, जिसमें से निजी क्षेत्रों के भागीदार सुविधाजनक बनाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अधिक नवीन उपोषण संरचना को पता लगाया जाएगा। NDB के बारे में देख लेते हैं। तो अब तक 6,924 बिलियन डॉलर की राशि के लिए भारत की 18 परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है। न्यू डेवलपमेंट के बारे में, तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। राष्ट्रपति इसके कौन है? तो कौन है? मार्कोस प्राडोज। ठीक है, मार्कोस प्राडोज या टायरोज। ठीक है, इसके राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रुप ऑफ 7 G7 के शेरपाओं और भारत के अतिथि देशों की दूसरी आवासीय बैठक में भाग लिया है? अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर, सुरेश प्रभु या रविशंकर प्रसाद? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, सुरेश प्रभु ने G7 शेरपाओं और भारत के अतिथि दूसरे देशों की आवासीय बैठक में भाग लिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो देख लेते हैं। सुरेश प्रभु ने G7 के भारत के शेरपा ने ग्रुप ऑफ 7 के शेरपा के अतिथि की देशों की दूसरी बैठक में भाग लिया है। बैठक के अनुसार UK के G7 एजेंडे में प्रमुख प्राथमिकता मुद्दों पर चर्चा उठाई है। इसके CEO 26 शिखर सम्मेलन की वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग की तैयारी के साथ हैं। ग्रुप 7 के अंतर सरकारी संगठन कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल थे। 7 समूहों के बारे में, तो इसकी स्थापना जो कब हुई थी G7 की? 1975 में। सदस्य देश हैं 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का पहला ग्रीन विलेज भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड। नागालैंड इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या है ये? पहला ग्रीन विलेज। ग्रीन विलेज कौन सा हो जाएगा हमारा? नागालैंड सही हो जाएगा। और जो कर पूछ लेते हैं कि हमारे यहाँ जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जैविक खेती वाला पहला राज्य क्या हो जाएगा? जैविक खेती वाला पहला राज्य तो कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है। ओके, चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं देख लेते हैं सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दीमापुर। जिले इसमें कितने हैं? तो 12 हैं। ठीक है, तो इसके अब देखते हैं राज्यपाल इसके कौन है? तो RN रवि हैं। मुख्यमंत्री हैं न्यूफ रियो, ये NDP के हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं थानथुंगो पैटर्न, भाजपा के हैं। ठीक है, विधानमंडल में इसकी 7 सीटें हैं। राज्यसभा में 1, लोकसभा में 1। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा बेंच है ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जगदीप कमिशन क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।